नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप टैली प्राइम में डेटर्स एजिंग रिपोर्ट निकाल सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। यह रिपोर्ट आपके व्यवसाय के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपको अपने ग्राहकों के बकाया पैसे और उसकी अवधि का सही ज्ञान हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डेटर्स एजिंग रिपोर्ट क्या है। डेटर्स एजिंग रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो यह बताती है कि आपके ग्राहकों द्वारा कितनी राशि कितने समय से बकाया रखा गया है। इस रिपोर्ट के जरिए आप जान सकते हैं कि किन किन ग्राहकों ने भुगतान नहीं किया है और कितने दिनों से उनकी राशि पेंडिंग है। तो इस रिपोर्ट को बनाने का सबसे मेन जो मुद्दा होता है कि हम यह देखना चाहते हैं कि मेरा जो मार्केट में पैसा फंसा हुआ है कितने दिनों से फंसा हुआ है, इस पार्टी ने मुझे कितने दिन से भुगतान नहीं किया है। तो टैली प्राइम में मैं इस रिपोर्ट को कैसे जनरेट करूंगा और इसका जो एजिंग बकेट होता है टैली में इस रिपोर्ट की बकाया रकम को अलग अलग एजिंग बकेट में विभाजित किया जाता है। जैसे 0 से 30 दिन का डेटर्स मेरा कितना है, 31 से 60 दिन का, 61 से 90 दिन का और 90 दिन से अधिक। इस दिन को दोस्तों आप अपने हिसाब से बढ़ा और घटा भी सकते हैं। इससे यह पता चलता है इस रिपोर्ट से मुझे कि बकाया रकम कितने समय से जुड़ी हुई है, किसी पार्टी ने मुझे कितने दिनों से पेमेंट नहीं किया है। तो दोस्तों देखते हैं कि इसको हम टैली प्राइम में इस रिपोर्ट को कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं सीधा टैली प्राइम पे। और यहाँ पे मैं एक कंपनी सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ मैंने एक कंपनी कर लिया है। अब डेटा स्टेशन रिपोर्ट के लिए मुझे गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले मोड सबसे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट। उसके बाद मुझे आना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब यहाँ आना है मुझे आउटस्टैंडिंग और स्टेलिंग। और यहाँ मुझे चूज करना है रिसेवर वाला ऑप्शन, ये रिसेवर वाला ऑप्शन चूज करना है। अब यहाँ पे आप देखो तो ये मेरा जो डेटर्स का सेटिंग है उसका पूरा डिटेल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन इसको मुझे पेज बाय पेजिंग मेथड में देखना है। सबसे पहले मुझे इसको चेंज व्यू करना होगा। इसका जो है चेंज व्यू हम यहाँ से ओपन करेंगे और इसको हम लोग कर देंगे समरी। समरी में आने के बाद हम आएंगे करंट एसेट्स, सिंडिकेटर्स और यहाँ से हम फिर चेंज व्यू करेंगे, इसको कर देंगे बिल वाइज डिटेल। बिल वाइज डिटेल करने के बाद दोस्तों यहाँ मुझे प्रेस करना होगा F6 पेजिंग मेथड के लिए और यहाँ F6 करने के बाद हम इसको डेज के हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे F6।
एज बाय। अब यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन देगा और यहाँ ये पूछेगा कि एजिंग का जो मेथड होगा वो कैसे होगा, पीरियड से या ड्यूरेट से। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का रिपोर्टिंग सिस्टम कैसा होगा और आप उसको पीरियड से कर रहे हो या ड्यूरेट से। तो मैं अभी करूंगा इसको पीरियड से, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा पीरियड। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो आपका एजिंग का वर्कआउट होगा वो कैसा होगा। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये मैंने पहले तो 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120, 120 से अधिक। आप इसको चेंज भी कर सकते हो 0 से 45, 45 से 90। तो जैसा आपका रिपोर्टिंग सिस्टम होगा आप उसके हिसाब से यहाँ पे रेट डाल सकते हो। इसको अभी 45 कर देते हैं, 45 to 90, 90 to 120 और 120 to 180 और मोर देन 180। और इसके बाद इसको इंटर बार करके करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख लो कि जो टोटल पेंडिंग था वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपका टोटल पेंडिंग यहाँ पे 0 से 45 दिन में कितना पेंडिंग था और किस पार्टी का था, उस पार्टी के आगे वो अमाउंट लिख दो। 45 से 90 दिन में कितना था वो डिटेल मुझे पार्टी वाइज यहाँ मिल जाएगा, किस पार्टी से कितना था। और अगर हम इसको आगे की मतलब बढ़ाएं तो यहाँ पे दिख रहा है कि 90 से 120 दिन और 120 से 180 दिन और मोर देन 180 डेज में कितना पेंडिंग है। अब इसी रिपोर्ट की अगर मुझे एक्सेल में जनरेट करना है तो यहाँ से ही मैं इस रिपोर्ट को एक्सेल में जनरेट कर दूंगा। तो मुझे जाना होगा एक्सपोर्ट ऑप्शन, अब यहाँ पे ये एक्सेल सेपरेट शीट ऑलरेडी दिखा है। अगर आप के केस में ये एक्सेल सेपरेट शीट नहीं आ रहा होगा तो फिर आप कॉन्फ़िगर में जाकर के यहाँ जाकर के इस एक्सेल को चेंज कर लो। यहाँ पे ये एक्सेल सेपरेट शीट मिल रहा है। फाइल का नाम क्या रहेगा तो ग्राफिक आप इसको भी चेंज कर सकते हो। फाइल का लोकेशन, फाइल डाउनलोड करके कहाँ जाएगा वो फाइल का लोकेशन भी यहाँ पे दिख रहा है। ये सारा यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। आपको फॉर्मेट कौन सा रखना है, फाइल का नाम क्या होगा, फाइल एक्सपोर्ट होकर के कहाँ जाएगा, तो इसके लिए मुझे कॉन्फ़िगर में जाना होगा। और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ जो ये नाम है इस नाम को मैं चेंज कर रहा हूँ, इस लोकेशन यानी कि जो फाइल एक्सपोर्ट होगा उस लोकेशन को भी मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मुझे सबसे पहले कॉन्फ़िगर करना है और मैं कॉन्फ़िगर, और कॉन्फ़िगर में आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए ये फाइल का बात है कि फाइल कहाँ, अभी जो बात आ रहा है सी प्रोग्राम फाइल टैली प्राइमरी, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव और मुझे डेस्कटॉप पे चाहिए। तो अब जो मेरा फाइल जाएगा वो डेस्कटॉप, ठीक है। अब फाइल का नाम भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ, फाइल का नाम भी मैं यहाँ से लेटर्स चेंज कर दे रहा हूँ। और यहाँ से मैं स्टेप बटन और फिर कर दे रहा हूँ इसको एक्सपोर्ट। तो अब जो मेरा फाइल एक्सपोर्ट कर लिया जाएगा डेस्कटॉप पे जाएगा और फाइल का नाम जाएगा लेटर्स एजिंग रिपोर्ट। तो दोस्तों जो डेटा सीजिंग वाली फाइल थी हमारी यहाँ पे एक्सपोर्ट होकर एक्सेल पे आ गई। अब यहाँ अपने हम पूरा डिटेल एक्सेल में देख सकते हैं। तो